अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कलियों वाली शलवार की कटिंग करेंगे। आप अपने सामने एक पेज पे तैयार नाप लिख लें पहले, जितना आपका नाप है। जैसे लंबाई चौड़ाई में मियानी, ये मैंने यहाँ पे नाप लिखा हुआ है। तैयार नाप इसका है 36 और कटिंग जितना हमने एक्स्ट्रा रखना है सामने मैंने इतना लिखा हुआ है कि कटिंग के लिए हमने कितने इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसे लंबाई इसकी 36 है तो एक्स्ट्रा हमने 3 इंच लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। चौड़ाई इसकी 22 है तो इसको 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा हमने करना है। मियानी 15 है 3 इंच और 5 7 है तो 1.5 एक्स्ट्रा करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कटिंग इसकी। सबसे पहले हम शलवार के जो पल्ले हैं साइड्स पे उनकी कटिंग करेंगे, जो बीच में सीधा कपड़ा होता है। तैयार हमारा है 36 तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, 39 होगा। दोनों साइडों पे आप निशान लगा लें 39 पे और फिर सीधा काट लें ताकि आपके कपड़े में तिरछापन ना आए, बिल्कुल सीधा रहिए। 39 इंच कपड़ा डबल। पल्लों की लंबाई हमने उतार ली। अब हमने पल्लों की चौड़ाई का कपड़ा उतारना है। चौड़ा हमने कितना पल्ला रखना है, इसके लिए आपने पहले पांचे को देखना है कि आपका पांचा कितना है। 7 इंच आपका पांचा है, 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। लेकिन जब कलियां हम काटेंगे तो कलियां भी आपके पांचे के बीच में ही आएंगी, इसलिए आपने अंदाजे के मुताबिक आपने रखना है। तकरीबन 7 इंच अगर आपका पांचा है तो आपने 6.5 इंच आपने चौड़ा, आधा पल्ला जो है ना, आपने आधा तकरीबन 12-13 इंच आपने चौड़ा पल्ला उतारना है। एक पल्ला आपने 13 इंच चौड़ा उतारना है। चलें अब हम 13 इंच चौड़ा पल्ला उतारेंगे। लंबाई में लॉन या कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, लंबाई में आप उसे कट लगा के फाड़ के उतार लें खींच के, लेकिन चौड़ाई में आप इसे नहीं करें, ऐसे नहीं तो इसमें तिरछापन आ जाएगा। 13 इंच आपने 2 पल्ले उतार लेने हैं चौड़े। ये अब 13-13 इंच के 2 पल्ले उतर गए हैं। तय करके अब आप जब रखेंगे इसे तो ये 6.5 इंच होगा। बाकी का कपड़ा 7 इंच पांचा है तो बाकी का आप पांचा कली जब साथ डलेगी तो आपका पांचा पूरा हो जाएगा। ये 13-13 इंच के 2 पल्ले उतार लिए। अब हम कलियां निकालेंगे साइड की। कलियां काटने के लिए आपने ऐसा करना है, बाकी का जो कपड़ा है उस पे आप लंबाई का निशान लगाएं। जितना आपने पल्लों का निशान लगाया था 39 इंच लंबा, आप लंबाई पे निशान लगाएं। लंबाई का निशान लगाने के बाद बाकी आपके पास बचा हुआ कपड़ा है, आगे आपने मियानी का निशान लगाना है। अगर आपकी मियानी कम आ रही है तो आप इसके ऊपर पीस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा का आ रहा है तो आपने मियानी का निशान लगाना है। जैसे नाप के आगे हमने लिखा हुआ है मियानी 15 है तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह आप जब मियानी का निशान लगाएंगे तो आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 39 इंच हमने लंबाई रखी है कलियों की। अब ऊपर हमने मियानी का निशान लगाना है। मियानी के लिए हमारा कपड़ा कम आ रहा है, इसलिए हम ऊपर थोड़ा सा पीस डालेंगे। अब आपने ऐसा करना है, जैसे मियानी 15 है, आगे 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब 2 इंच और ज़्यादा करेंगे पांचे के लिए। जहाँ पे आपने 15 था 18 मतलब हो गया 3 इंच, अब 2 इंच ऊपर हुआ है तो आपने ये 20 हो गया। 20 इंच मियानी आपने रखनी है ऊपर। 20 इंच पे लगाएं निशान। निशान लगाने के बाद अब हमने ऐसा करना है, जिस साइड पे हमने मियानी का निशान लगाया उस साइड से हमने अब लंबाई लेनी है।
लंबाई का निशान लगाना है 39 इंच। 39 के बाद आपने यानी आप 20 इंच आप ऑलरेडी आपके पास 20 इंच है। निशान लगाने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो निशान लग जाएगा आपका। अब आपने ऐसे करना है, जहाँ पे आपने म्यानी का निशान लगाया है, अब आपने ऐसे करना है कि जहाँ पे आपने कलियों की लंबाई का निशान लगाया है उसके साथ आप अपने तैयार पले रखें। पले रखने के बाद आपने देखना है कि अब आपको पांचा कितना चाहिए। 7 इंच आपको पांचा चाहिए। 6.5 का हमने पला काटा हुआ है पहले, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। तकरीबन 8.5 इंच हमें चाहिए पांचा तैयार। तो हम अब कलियों का निशान लगाएंगे 2 इंच। 2 इंच हमने कलियों के ऊपर निशान लगाना है। 2 इंच जब हम लगाएंगे तो हमारा पांचा जितना हमें चाहिए इतना तैयार होगा। दूसरी साइड पे भी आप ऐसे ही 2 इंच निशान लगाएं। अब इन निशानों को आपने तिरछा आपस में मिलाना है। जो हमने 2 इंच आगे म्यानी में एक्स्ट्रा रखा है उससे रखने का मकसद यही था, जब हम तिरछा काटेंगे हमारी म्यानी कम नहीं होगी। अब हमने देखना है कि हमें अपनी म्यानी चाहिए कितनी। जैसे हमारे पास 15 म्यानी थी और 3 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा रखा था। 18 पे आपने निशान लगाना है। अब उस 18 को इस तिरछे निशान के साथ आप मिला देंगे। इस तरह आपकी म्यानी कम नहीं होगी। अगर आप जितना आपने लिखा हुआ है 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ऐसे ही डायरेक्ट काट देंगे तो आपकी म्यानी कम हो जाएगी। इसके लिए आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना आपका ज़रूरी है। अब आप इन निशानों को मिलाएं आपस में और कैंची की मदद से काट दें। पहले आप इस तरह सीधा काटें, ऊपर से वो जो नोक बनी हुई है उसको सीधा बिल्कुल तिरछेपन को आपने ऐसे सीधा निशान के ऊपर से आपने काट देना है। अब आपने चेक करना है कि आपकी शलवार 22 तैयार थी। 1 इंच एक्स्ट्रा है ये। लंबाई में भी हमने देखना है कि हमारा ऊपर से नेफ़ा भी हो जाएगा। ये 36 थी और 39 नेफ़े का हक भी है, बीच में सिलाई का हक भी है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो कलियों वाली शलवार पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।